नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। कब बदलेगी तस्वीर में हम बात करेंगे बिलासपुर की, जहां गर्मी ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या गहराने लगी है। शहर के कई इलाकों के साथ साथ हाल ही में निगम में शामिल किए गए नए वार्डों में भी जल संकट और दूषित पानी की शिकायतें सामने आ रही है। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जल आपूर्ति को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नलों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस मुद्दे को लेकर नगर निगम में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, जबकि निगम प्रशासन का कहना है कि जहां जहां समस्या सामने आ रही है वहां पाइपलाइन की जांच कर मरम्मत कराई जा रही है और जरूरत पड़ने पर टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि कुछ जगह तकनीकी कारणों से समस्या आई है। टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिलासपुर में जल संकट और दूषित पानी की समस्या से लोगों को राहत कब मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से दूषित पानी की समस्या और पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। बिलासपुर से ये पूरी तस्वीर सामने आई है और आज कब बदलेगी तस्वीर में यही सवाल हम उठाएंगे कि आखिर बिलासपुर में जब इतनी गर्मियां आई भी नहीं है, उससे पहले ही जल संकट यहां पर गहराने लगा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, लोगों की इस परेशानी का प्रशासन के पास हल क्या है, आज इसी पर चर्चा। कब बदलेगी तस्वीर में है वैसे ही पीने का पानी का समस्या होता है। लगातार 3-3 4-4 दिन तक एक बूंद भी पानी नहीं आता। बोलेंगे, बनाने के लिए बोलेंगे नगर निगम को तो लोग बोलते हैं कि बना रहे हैं, बनेगा तब आएगा पानी। टैंकर भी कभी आएगा कभी नहीं आएगा। बहुत सफाई समस्या। कॉलोनी में क्या क्या समस्या जारी है? साफ सफाई बहुत परेशानी है। नाली उली भी नहीं होता समय साफ। पानी उनी कई जगह रुक जाता है, कई जगह नाली में बहुत जगह रुक जाता है। पानी अभी 1-2 दिन से तो आया नहीं है अभी, और साथ में इतना लो आता है कि टंकी भी भर नहीं पाता, टंकी तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके नाम से अपने को नीचे में डिब्बे में या बाल्टी में स्टोर करके रखना पड़ता है, टंकी तक तो चढ़ ही नहीं पाता है। सफाई की होते भी रहता है और कुछ कुछ टाइम नहीं भी होता है, दोनों है। समस्या जारी है, अभी गर्मी आ रही है तो पानी की अभी समस्या और पानी का समस्या तो अभी शुरू हुआ है। पानी का समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। जहाँ आए दिन पंप खराब होते रहता है, पंप खराब हो जाता है तो 8 दिन 15 दिन, अभी तो बीच में 1 महीना से पंप एक दिन चला, उसके बाद फिर खराब हो गया, फिर 8-10 दिन नहीं बनता। फिर ये पानी का समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी गर्मी कचरा तो खैर गर्मी में तो होता ही है, ये इधर भी है, पूरा कॉलोनी में है पानी का समस्या। आए दिन नल खराब होते रहता है, कभी मोटर खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी मोटर गिर गया, ये समस्या ज्यादा है। पानी की समस्या, कचरा तो खैर दूषित पानी की तो तकलीफ है ही है, पर पानी की समस्या तो बहुत है लगातार, यानी ना 1.5-2 साल से तो और पानी की समस्या बढ़ गई है। देखा जाए तो समय में पानी नहीं मिलता, जगह जगह नाले पाइप फूटी हुई है, समस्या भरी पड़ी हुई है। दूषित पानी भी मिल रहा है, टाइमिंग में पानी नहीं आ रहा है, आधा घंटा चलता है, पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, नालियों में जाम, पानी फूटी हुई नालियां हैं, पूरा पानी जाम है, मच्छर। देखो, ये सब मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि न ही अभी कोई एक नया बोर हुआ है, न ही कोई नया टैंकर आया है, और न ही नालियों में जो पाइपलाइन बिछा हुआ है जहां से लीकेज चल रहा है उसको ये लोग सुधार कर पाए हैं। हमें डर लग रहा है कि आने वाले समय में इस साल जो गर्मी एहसास अभी से जो होने लगा है उसमें नगर निगम पानी की सप्लाई किस तरह से कर पाएगा। हमने देखा है अभी कुछ ठंड के मौसम में पिछले लगभग 1.5 माह से पानी का किल्लत से पब्लिक परेशान। तो ये जरूरी है कि नगर निगम को चाहिए जितना जल्दी हो, ये अंडर टेंडर का खेल ना खेल करके जितना जल्दी से जल्दी हो पानी और टैंकर, और जहां पर बोर कराने का सैंक्शन स्वीकृति हो चुका है उसको जितना जल्दी हो सके वो कराएं। निगम क्षेत्र में पेयजल से प्रभावित जो जोन है या वार्ड है, हमने पूरा सर्वे करा लिया है। तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जहाँ जहाँ पे बोर से पानी भरते हैं, हम नया पंप की ये टेंडर भी जारी कर दिए हैं। कुछ टैंकर की जरूरत पड़ेगी, उसका भी टेंडर हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था की पूरी तैयारी हम कर चुके हैं।
क्योंकि दूषित जल की जो प्लानिंग थी, हमने पूरे पाइपलाइन जो लीकेजेस थे उसको संधारण के लिए जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन गई है नाली के, उसके संधारण के सबको बताया गया है कि पर्टिकुलर अभी हम लोग को कोई शिकायत आई नहीं है। उसे पानी की संपूर्ण व्यवस्था के लिए हम लोग टीम बना के दे दिए हैं, और अगर यहाँ पानी की शिकायत आ रही है वहाँ पे और क्या नाम है टैंकर द्वारा भी पानी की सप्लाई की जाती है। यानी दूषित पानी जहाँ भी शिकायत आती है तत्काल कर्मचारी भेजते हैं हम लोग। आज नहीं आज कल कर्मचारी जाते हैं, कुछ सुधारता है, सुधार भी आता है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आती। शिकायत तो वार्ड पार्षद के हिसाब से तुम कल गर्मी को देखते हुए संपूर्ण व्यवस्था पानी की कमी मत हो, उसकी हम लोग संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। आयुक्त साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं, महापौर लगी हुई है, और क्या नाम है अपर अधिकारी वो भी लगे, सब लोग संपूर्ण खाली पानी की फोकस कर रहे हैं। यहाँ वाटर लेवल डाउन हो जाता है, वहाँ तो लोग पूरी करवाते हैं, पानी संपूर्ण सप्लाई भी करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं जमीनी हकीकत आखिर है क्या। शुभम वर्मा स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र यादव नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र यादव जी बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मीनाथ साहू नेता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह राठौर संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भूपेंद्र आपके पास आ रही हूं, क्योंकि क्या तस्वीर आप देख रहे हैं बिलासपुर में, जल संकट क्यों है, क्या वजह उसके पीछे की आ रही है सामने और कब से है? भूपेंद्र मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद अभी भूपेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपके पास आ रही हूं शुभम, और देखिए किस तरीके से क्या तस्वीर बिलासपुर की बनी हुई है, जल संकट क्यों है और किस तरीके से लोग इससे दो चार हो रहे हैं। जी, कब बदलेगी तस्वीर प्रोग्राम आज हमने चालू किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों को हम दिखाएंगे। आज हम जो बिलासपुर शहर जो न्यायधानी कहा जाता है, इस बिलासपुर शहर मध्य शहर है छत्तीसगढ़ का, जहां हम देखेंगे हम पानी का बहुत दिक्कत है, बहुत पानी का बहुत समस्याएं नजर आ रही है। पानी को चिंता छोड़िए, आप वहाँ जब पानी भी आ रहा है बदबूदार पानी आ रहा है। और हम बात करेगा नगर निगम की अधिकारियों की, तो जो पक्ष के नेता है जो वो बता रहे हैं कि हम ठीक करेंगे, और विपक्ष अपने जो आरोप लगाते जा रहे हैं। बीच में पिस रही है जनता को नहीं साफ पानी मिल रहा है, न समय पानी मिल रहा है, और गंदगी वहाँ देखेंगे बिलासपुर गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है, तो जनता परेशान है इससे। बिल्कुल भूपेंद्र मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? चलिए अभी भी भूपेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए आखिर किस तरीके से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, समस्या से दो चार हो रहे हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, क्या प्रतिबद्धता, क्या कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पर? देखिए मैडम, जल संकट जो गर्मी के समय में ये सिर्फ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ही नहीं पूरे देश की समस्या है, क्योंकि हमको सबको मालूम है कि जल स्तर गर्मी के समय में नीचे चला जाता है, नदियों का जल सूख जाता है, उससे जल संकट पैदा होती है। लेकिन बैक सपोर्ट में हमारे बिलासपुर नगर निगम में बैक सपोर्ट के रूप में, जैसे अभी कुछ साल पहले माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल जी थे, उनका दूरगामी सोच था कि बिलासपुर के जल को संरक्षित करते हुए मिशन अमृत जल योजना के अंतर्गत खूटा घाट से जल बिलासपुर वासियों को दिया जाए, ताकि आने वाले समय में बिलासपुर वासियों को जो नीचे का जल है वो बच सके। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत जल घरों घर प्रदान किया जा रहा है। अभी हाँ, कुछ जगह दूषित पानी आ रहे हैं जिसमें बहुत पुरानी पाइपलाइन लगी हुई है, तो बहुत सारे जगह पाइपलाइन को चेंज किया जा रहा है। निरंतर उसका महापौर के द्वारा, आयुक्त के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, और उन स्थानों पर पाइपलाइन को बदला जा रहा है। और जहां जहां नालियों से पाइपलाइन गुजर रही है और उसके कारण कई जगह प्रदूषित पानी आ रहा है, उस चीज को मैं स्वीकार करता हूं, तो उसमें भी पाइपलाइन को बदला जा रहा है, जिससे हमारे नगर वासियों को शुद्ध पेयजल मिल पाए। और जहां भी शिकायत आ रहा है कि वहां जल स्तर नीचे चला जा रहा है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे नगर विधायक अमर अग्रवाल जी और हमारी महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी के द्वारा वहां बोर का उत्खनन करवाया जा रहा है।
ठीक है, लक्ष्मीनाथ साहू जी विपक्ष हैं, लेकिन किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बाद भी अगर हम लोग ये चर्चा करें कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, दूषित पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो ये सोचने का विषय है। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं HNN न्यूज को और सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार कहना चाहता हूं। मेरे पैनल में बैठे हुए साथियों को भी नमस्कार करना चाहता हूं। और अभी जल संकट को लेकर जो हमारे भाई शैलेंद्र यादव जी ने जो तर्क दिया, राष्ट्रीय स्तर का तर्क दिया है कि वो तो विश्व का प्रॉब्लम है कि जल स्तर नीचे गिर रहा है और ये समस्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, ये तो हम भी मान रहे हैं। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? आपने नगर निगम में भीषण गर्मी को देखते हुए पहले से क्या तैयारियां की है? आज आपको बता दूं मैडम, स्थिति ये है, नगर निगम के किसी भी जोन में स्पेयर में बोर नहीं है। अगर एक बोर खराब होती है तो उसको बनने में कम से कम 15 से 20 दिन और महीनों लगते हैं। इस स्थिति में ना आपके पास टैंकर है, पर्याप्त मात्रा में टैंकर भी नहीं है इनके पास, ना कोई टैंकर की खरीदी की गई है। और जो टैंकर नहीं मैडम, पर्याप्त मात्रा में बिलासपुर नगर निगम में टैंकरों की कमी नहीं है। सभी स्थानों पे जहां जल आपूर्ति की कमी है वहां उपलब्ध कराए जा रहे टैंकर। और मैंने पहले कहा, सुन लेते हैं कि क्या स्थिति ठीक है, व्यवस्था भाई आज के टैंकर अपने हालात पे रो रही है, इतने छेद हैं कि उसको गिनना मुश्किल है और लोग परेशान है। गर्मी तो छोड़ दीजिए, अभी बरसात में भी और ठंड में भी पीने का पानी ये सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार न दे पा रही है। लोग परेशान है, हलाकान है और ये बहुत बड़ा संकट का बिल्कुल। विषय है। देखिए कहाँ खामी आ रही है कि जल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा इस पर। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लगातार चर्चा कब बदलेगी तस्वीर में बिलासपुर पे जहां जल संकट उभर रहा है और उसी पर चर्चा हो रही। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आपके पास आ रही हूँ शैलेंद्र यादव जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो आप स्थिति बता रहे हैं, जो भी आपने स्पष्टीकरण दिया कि इस वजह से जल संकट हो रहा है, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? जैसे कि मेरे भाई लक्ष्मी साहू जी ने कहा, विपक्ष को तो आदत है कि आरोप लगाने का, लेकिन मैं आपको उनको बता दूं, मेरे साथ चले और नगर निगम के जो बैक सपोर्ट है, टैंकर की बात कर रहे हैं, कई प्रकार की छिद्र हैं, तो ये कांग्रेस की सरकार में 2.5 साल पहले थी। अभी सब मरम्मत होके नया टैंकर और टैंकरों की मरम्मत करा ली गई है। जहां भी जल संकट है उसके माध्यम से पहुंच रहा है। और साथ ही साथ इतने लगभग बैक सपोर्ट में सभी वार्डों में कम से कम कहीं 5 जगह, मैं खुद जिस राजेंद्र नगर से आता हूं उस राजेंद्र नगर में ही 6 से 7 जगह बोर हुआ है, जिसके नाम से यदि उद्वहन के पानी टंकी से या मिशन अमृत योजना के माध्यम सप्लाई नहीं हो पाता तो लोकल
जो बोर है उसके माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। और कहीं भी कोई भी स्थान पर मेरे को भाई लक्ष्मीनाथ साहू जी बता कि किस स्थान पर जल संकट है। हाँ, 2-4 स्थानों पर था, लेकिन तत्कालिक प्रभाव से उसको महापौर जी के द्वारा उसका निराकरण किया गया है। आरोप लगाना आसान है। हमारे संवाददाता भी है जो रियलिटी चेक देंगे। एक बार कौन से वार्ड में जल संकट है मुझे बताएं। कल उस संकट को 2 दिन में ये बोले 10-15 लक्ष्मीनाथ साहू जी से भी पूछ लेंगे और भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है, उनसे भी पूछेंगे। भूपेंद्र, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप बताइए स्थिति क्या है बिलासपुर के अंदर जो वार्ड है वहां पर कैसा जल संकट है, लोगों को कितने दिन हो गए इस जल संकट को झेलते हुए, दूषित पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है, समाधान किस तेजी के साथ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? बरसात हो या गर्मी हो, बिलासपुर में जल संकट से लोगों को जूझना पड़ता है। कई जगहों पर पाइपलाइन लीकेज रहती है, जगह जगह बोर खराब हो रहा है। बोर के साथ साथ जो टैंकर की सप्लाई है वो भी कई वार्डों में नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ अधिकांश जो नए वार्ड जुड़े हुए हैं नगर निगम की सीमा परिक्षेत्र में, उन वार्डों की स्थिति काफी दयनीय है। चाहे मंगला की बात कर ले, तिपरा की बात कर ले, सिरगिट्टी की बात कर ले या देवरी खुर्द की बात कर ले, तो इन जगहों पर पेयजल की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है गर्मी के दिनों में। और यहाँ जो पेयजल की व्यवस्था है सुचारू रूप से निगम कर्मचारी नहीं होने के कारण वहाँ पेयजल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसको देखने के लिए मिल रहा है जगह जगह अभी से गर्मी शुरू नहीं हो पाई है, अभी से ही यहाँ पानी की समस्या गंभीर हो गई है और लगातार 6 से 7 बोर खराब हो जा रहे हैं। निगम के पास सुधार अमला नहीं रहता है, बनाने के लिए कर्मचारी नहीं रहते। लेकिन भाजपा की जो पक्ष है अपना सरकार बोलती है कि हम लोग कार्य करवा रहे हैं, जगह पाइपलाइन को सुधार करवा रहे हैं और बना रहे हैं, नल की सप्लाई नियमित कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ कुछ और ही बयां कर रही है। जी बिल्कुल, टैंकर्स क्या सीमित मात्रा में पहुंच रहे हैं? जितनी जरूरत है क्या उतनी टैंकर्स पहुंच रहे हैं भूपेंद्र? जितनी जरूरत है उतनी टैंकर तो यहाँ अभी तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ टैंकरों के लिए लोगों को निजी टैंकरों से पानी सप्लाई लेना पड़ रहा है। वार्डों में खुद विधायक के मत से, सांसद से मत से टैंकर खरीदे जा रहे हैं और उनको अलग अलग वार्डों में भेजा जा रहा है। टैंकरों से भी पानी की सप्लाई काफी विलंब हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण वार्ड वासी काफी परेशान है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र यादव जी, देखिए खामियां हैं और दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो इसको नहीं मैडम, जिम्मेदारियों से हमारी पार्टी की सरकार, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे नगरीय निकाय प्रशासन की सरकार हो, कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा भूपेंद्र भाई से भी कि आप तो हमसे ज्यादा पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, आप रिपोर्टर हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां जल संकट इतनी गहराइयों के साथ है, जहां टैंकरों से पानी भी सप्लाई नहीं किया जा रहा है? कृपया करके बताएं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अभी भी टैंकर है और जहां कहीं भी टैंकर की सप्लाई है तो मैं खुद देखा कि नगर निगम के कर्मचारी इतने अधिक अभी सक्रिय हो गए हैं कि उन स्थानों पर जल्द से जल्द वो टैंकर को छोड़ रहे हैं और पानी की जो कमी उसको दूर करें। क्योंकि मैं 1-2 कार्यक्रम के लिए मैं खुद फोन किया था टैंकर के लिए, कार्यक्रम के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यादव जी बोले अभी आप मत लीजिए पानी को, जहां जल संकट है वहां हम पहले टैंकर छोड़ रहे हैं। ये संवेदनशीलता बिलासपुर नगर निगम के कर्मचारियों में है। संख्या कम है, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आपको व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए टैंकर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास पर्याप्त टैंकर नहीं है। आप सबसे बड़ा बीएमसी भी लेंगे मुंबई का ना, तो मुंबई में भी जनसंख्या के आधार पर वहाँ 1000 या 1500 टैंकर हर जगह सीमित मात्रा में है और उस सीमित मात्रा में भी हम हर जगह पूर्ति कर रहे हैं। यही बिलासपुर है। अजीत जोगी जी के शासनकाल में 1998 के चुनाव में के बाद अमर अग्रवाल जी लक्ष्मीनाथ साहू जी नहीं एक टंकी की मांग कर रहे थे बिलासपुर और तार बार छोड़ के कहीं टंकी नहीं था मैडम। उसके बाद आज देखिए कितने जगह पानी टंकी लग गई है। जी मुंबई मत जाइए, एक टंकी के लिए लिखना पड़ता था, निवेदन करना पड़ता था। लेकिन हम अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं ना शैलेंद्र जी, हम अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था और मुंबई में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि बिलासपुर में जो हो रहा है उसका समाधान कितनी तेजी से निकाला जा रहा है। वार्डों के आधार पर मैडम पर्याप्त हमारे पास टैंकर है और मैंने पहले भी कहा कि बेक सपोर्ट में बोर हर वार्ड में 5 से 7 बोर है, कहीं 8 बोर, उससे बेक सपोर्ट से पानी सप्लाई हो रही है। आप कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है और पूरी संवेदनशीलता के साथ निकाला जा रहा है। उम्मीद है कि दोबारा हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कब बदलेगी तस्वीर, मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।